सो गाइस, पिछली कई वीडियोस में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना। हमने डीप लर्निंग के बारे में बात की, हमने मशीन लर्निंग के बारे में बात की, और इवन हमने कई डिफरेंट टर्म्स जाने, डिफरेंट फैक्टर्स जाने अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर। ठीक है। और ये क्यों जानना चाहिए? ऑब्वियसली हम एक बहुत मैसिव कोर्स कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और नॉट सिर्फ हम पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी हम नहीं जान रहे, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, बट जो आपकी नॉलेज है उसको हम पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाना नहीं सीख रहे, हम कोई चैटबॉट बनाना नहीं सीख रहे, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है, क्या है, कैसे है, क्यों है, किस तरीके से वर्क करता है, और इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या पोटेंशियल हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। और जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल या फिर जनरेटिव एआई टूल्स, उन्हें कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ के बारे में इस कोर्स के अंदर ए टू जी सारी चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मैंने चीज़ मेंशन करी है वो एक इंट्रोडक्शन है। बेसिकली इंट्रोडक्शन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या हो सकता है उससे रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेंशन करा है कि एआई कैसे फ्यूचर में हमको मदद करने वाला है या करेगा, कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि द फ्यूचर ऑफ एआई इज ब्राइट विद द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज मेनी इंडस्ट्रीज एंड एस्पेक्ट्स। और बेसिकली मैंने यहाँ मेंशन किया है कि जो एआई का फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है, और ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट्स पर रिवॉल्यूशनाइज करेगा, यानी कि उनको और बढ़ने में मदद करेगा और उनकी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मदद करेगा, लाइक एफिशिएंसी बढ़ाएगा, लाइक कॉस्टिंग को कम करेगा, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर, थ्रू आउट द वीडियो हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से एआई जो है मदद कर सकता है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। ऑब्वियसली गाइज, हम एआई का कोर्स कर रहे हैं तो ये चीज़ तो हमको पता ही होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर इस कोर्स को हम पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे मन में पता तो होना चाहिए, यानी कि हमको पता तो होना चाहिए ना कि कितना पोटेंशियल है इस कोर्स का, या फिर क्या नॉलेज मिल सकती है मुझे इस कोर्स के ज़रिए। क्योंकि ऑब्वियसली आपको इतना टाइम एंड एफर्ट लगाकर इस कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एआई की मदद से करने वाले हैं इन फ्यूचर में। राइट, तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और, जैसे मैंने मेंशन किया है कि एआई इज रेडी बीइंग यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, फ्रॉम पावरिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू डायग्नोसिंग डिजीजेस। यस गाइस, एआई सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी आ चुका है, और इवन जो डिजीजेस को डायग्नोस करने में, डिजीजेस को पता लगाने में भी एआई ऑलरेडी मदद कर रहा है। ठीक है, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, टेस्ला के बारे में कौन नहीं जानता। ठीक है, अब चलिए प्रॉपर जो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पे एडवांसमेंट्स होने वाली है, कहाँ कहाँ पे प्रगति आने वाली है एआई की वजह से, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियोस में भी इस टर्म का यूज़ किया था, जो कि था मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग हो गया या फिर डीप लर्निंग हो गया या फिर एआई टेक्नोलॉजी हो गई, ये साथ साथ में चलती है, आप कह सकते हैं पैरेलली चलती है। ठीक है, दीज ऑल थिंग्स और दीज ऑल टेक्नोलॉजीज आर नॉट द सेम। ये सारी टेक्नोलॉजी सेम नहीं है, बट स्टिल ये कई तरीके से आप बोल सकते हैं मिलती जुलती टेक्नोलॉजीज है। राइट, और जब एआई में एडवांसमेंट होगी, एआई जब ज़्यादा तरक्की करेगा, तो ऑलरेडी मशीन लर्निंग में भी तरक्की आएगी, मशीन लर्निंग में भी एडवांसमेंट आएगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि मशीन लर्निंग स्पेशली डीप लर्निंग, मैंने दोनों को यहाँ पे मेंशन किया है कि मशीन लर्निंग और स्पेशली डीप लर्निंग हैज़ बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड रीसेंट एआई एडवांसमेंट्स। यस गाइस, जो हमारे यहाँ पे अभी एआई की एडवांसमेंट हो रही है रिसेंटली, उसके पीछे जो मेन जो पावर है वो मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें और डीप लर्निंग जैसी चीज़ों का ही है। ठीक है, अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एडवांसमेंट होगी एज अ होल फैक्टर या फिर एज अ होल चैप्टर, तो ये जो छोटी छोटी, ये जो बैक कर रहे हैं, इनको पावर कर रही है एआई जैसी चीज़ों को, वो ऑलरेडी एडवांस होंगी। राइट, उसमें नए नए एल्गोरिदम्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आएंगे, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किया है कि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स डेटा, इवन जो हमारा एआई होगा और कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस कर पाएगा।
ठीक है, आजकल का जो सुपर कंप्यूटर है, अगर उसमें एआई जैसी चीज़ और मिल जाए तो वो आप सोच नहीं सकते कि कितना पोटेंशियल या फिर कितना पावरफुल बन सकता है। राइट, तो ये तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कंफ्यूजिंग लगे कि क्या मशीन लर्निंग, इससे मेरा क्या फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में नहीं हो या फिर आप कहीं ज़्यादा टेक्निकल टेक्निकल नहीं हो तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ऑफ टॉपिक लग सकती है। बट इसके बाद जो चीज़ें मैंने मेंशन करी है वो ज़रूर आपको समझ आएंगी या फिर आप रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। जैसे कि एआई इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो प्रॉब्लम्स है या फिर डिजीजेस है उनको डायग्नोस करने में एआई ऑलरेडी मदद कर रहा है। इवन ड्रग डिस्कवरी में भी एआई ऑलरेडी मदद कर रहा है और अच्छे तरीके से और काफ़ी मदद कर पाएगा आगे चल के जब एआई और एडवांस हो जाएगा। ड्रग डिस्कवरी यानी कि दवाइयों की खोज में भी एआई जो है मदद कर रहा है। वो पहले यानी कि यहाँ तक वो पहले बीमारी के बारे में पता लगाता है कि इस इंसान को इस टाइप की बीमारी हो रही है, उसके डेटा को एनालाइज करके, सारी चीज़ों को एनालाइज करके, उसका बॉडी की कंडीशन को एनालाइज करके, उसके बाद बीमारी का पता लगाने के बाद वो दवाई का भी इजाद कर रहा है, यानी कि दवाई भी वो फाइंड कर रहा है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज को मिलाकर, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर कोई नई दवाई बनाई जा सकती है। उस चीज़ के बारे में भी एआई जो है आजकल काम करने लगा है। ठीक है, देन पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स, ये भी एक काफ़ी अच्छा चीज़ है एआई का, जिसमें ऑब्वियसली हर यूज़र या फिर हर पेशेंट को एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ज़रूर चाहिए होता है। ठीक है, उसकी हेल्थ के हिसाब से, उसके हेल्थ इश्यूज, उसकी बीमारी के हिसाब से उसको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ठीक है, अब ये काम अभी तक जो कन्वेंशनली तरीके से या फिर जो पुराने तरीके से अगर बोला जाए तो डॉक्टर या फिर नर्सेज वगैरह कर रहे थे, बट अब इसमें एआई का भी हाथ आ चुका है। अब एआई भी जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देने में लोगों की मदद कर रहा है और इवन हेल्थ केयर सेक्टर में ओवरऑल मदद कर रहा है। ठीक है, और इसका आउटकम क्या है, पेशेंट को ऑब्वियसली जो खर्चा है काफ़ी कम पड़ेगा इन कंपेयर टू जो कन्वेंशनल मेथड है जहाँ पे डॉक्टर खुद आके या फिर नर्सेज खुद आके सारी चीज़ें करते हैं। बट स्टिल इसमें अभी काफ़ी चीज़ें लगेंगी क्योंकि ऑब्वियसली एआई या फिर जो कंप्यूटर अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि आप पेशेंट को एआई के भरोसे छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक सोचने वाली बात है। नाउ जो सेकंड पॉइंट है, ऑटोनमस सिस्टम। ऑटोनमस सिस्टम क्या होते हैं? जैसे कि हमारा टेस्ला जो ऑब्वियसली ड्राइवरलेस कार है, तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने मेंशन किया है कि एक्सपेक्ट टू सी मोर ऑटोनमस व्हीकल्स, ड्रोन्स एंड रोबोट्स। ठीक है, अब जैसे कि हम टेस्ला की बात करें तो वो यूएस की सड़कों में, यूएसए अमेरिका की सड़कों पे वो बहुत अच्छे से चल सकता है ड्राइवरलेसली। बट अगर बात की जाए उसी टेस्ला को अगर इंडिया में लेके आके इंडिया की सड़कों पे चलाया जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो जाके हो सकता है कहीं पे जाके ऑटोमेटिकली ठुक जाए। राइट, तो अभी भी चीज़ों को एडवांसमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि हमने टेस्ला के एग्जांपल से समझा, क्योंकि वो यूएसए में काफ़ी अच्छे से वर्क करी है, क्योंकि वहाँ का रोड, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। बट उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया जैसे देश के अंदर नहीं है, या फिर दूसरे एज ए जो कंट्रीज़ है जहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे टेस्ला अभी भी कामयाब नहीं है। बट इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑटोनमस व्हीकल जो है और एडवांस हो जाएंगे, ड्रोन्स आएंगे, रोबोट्स आएंगे। ड्रोन्स तो ऑलरेडी है, इवन मिलिट्रीज के पास ऑटोनमस जो अपने आप से उड़ते हैं, अपने आप से थ्रेट यानी खतरे को फाइंड करते हैं, और जो पायलट होता है जो उस ड्रोन को उड़ा रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उस तक सिग्नल भेजते हैं। राइट, तो इस तरीके से कई एडवांस ड्रोन्स एंड रोबोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, बट स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ऑटोनमस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? अब मैंने ऑलरेडी आपको कई बार एग्जांपल दिए हमारे गूगल असिस्टेंट का, एलेक्सा का, सीरी का। तो ये जो है, इवन जो हमारा गूगल ट्रांसलेटर है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी टोन है, हमारा बोलने का बिहेवियर है, उसको पहचान के बहुत ही सटीक या फिर बहुत ही एक्यूरेट तरीके से आपको जवाब देता है या फिर ट्रांसलेट करके देता है। इवन जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी, एलेक्सा, इसके अलावा गूगल असिस्टेंट, ये सारे हमारी जो लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी बोलोगे वो हिंदी समझ लेगा, अगर आप उसको बांग्ला में सेट करोगे तो वो बांग्ला लैंग्वेज समझ लेगा, अगर आप उसको उड़िया सेट करोगे, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेज उसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ऑब्वियसली सारी लैंग्वेजेस वर्ल्ड की इंटीग्रेटेड नहीं है, बट जितने लैंग्वेजेस उसके अंदर इंटीग्रेटेड है उन लैंग्वेजेस को वो काफ़ी अच्छे से समझ पाता है। वो क्यों? क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, जिसकी वजह से वो इस सारे
आपके टोन को, इवन आपकी लैंग्वेज को, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को वो समझ पाता है, अंडरस्टैंड करवाता है, देन उसके हिसाब से या फिर अकॉर्डिंग टू योर डेटा वो फिर आपको रिवर्ट बैक करता है, राइट। ये कहाँ पे चीज़ें ये सारी यूज़ हो रही है? चैटबॉट्स के अंदर, वर्चुअल असिस्टेंट्स के अंदर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज के अंदर। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि अब एनएलपी टेक्नोलॉजी या फिर एनएलपी जैसी चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही है, राइट। और कहाँ एडवांसमेंट आ सकती है? एआई एथिक्स एंड रेगुलेशन। ये मैंने इसलिए मेंशन करा है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में मेंशन किया था कि जब एआई और ज़्यादा एडवांस होगा तो एआई से जुड़े हुए प्रॉब्लम, दिक्कतें भी और ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए एआई से रिलेटेड भी। इवन ऑलरेडी कुछ जगहों पे, कुछ कंट्रीज़ के अंदर और कुछ जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक गूगल, उन लोगों ने ऑलरेडी एआई से जुड़े हुए एथिक्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बिल्ड किए हैं। बट स्टिल वी नीड मोर स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि अगर हम एआई को यूज़ कर रहे हैं तो एआई के पास अपना ब्रेन है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एआई आगे जाके और एडवांस होता है तो वो हमारे सेंसिटिव डेटा के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है एक तरीके से, या फिर उसको फॉर ग्रांटेड ले सकता है। तो उस चीज़ के लिए कंपनीज को, जो भी एआई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही है, उनके लिए कुछ रूल्स, कुछ एथिक्स, कुछ रेगुलेशंस ज़रूर होने चाहिए। और ये आगे चल के और एडवांस होंगे क्योंकि ऑब्वियसली एआई टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो जो रूल्स एंड एथिक्स है वो भी एडवांस होंगे। इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अदर बेनिफिट्स है, अदर एडवांसमेंट्स है, वो कहाँ पे होंगे? एआई इन बिजनेस। बिजनेस में कैसे होगा? ऑब्वियसली हमारे जो टास्क है, काफ़ी सारे टास्क है, उसको ऑटोमेट करने में मदद कर रहा है। ऑलरेडी कई जगहों पे हमारे जो बिजनेसेस है उनके अंदर एआई जो है ऑटोमेट करने में या ऑटोमेशन करने में मदद कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे जनरेशन टूल, कंटेंट जनरेशन टूल, जैसे कि मैंने आपको बताया जनरेटिव एआईज के बारे में, जिसके ऊपर ये ओवरऑल पूरा कोर्स जो है बेस्ड है, लाइक चैट जीपीटी, देन बार्ड एआई, परप्लेक्सिटी, उसके अलावा डाली, देन मिड जर्नी, और भी कई सारे टूल्स है। आप नाम बोलिए कि मेरे को ये काम कराना है, उसके लिए आपको कहीं ना कुछ एआई टूल आजकल या आज के मार्केट में ज़रूर मिल जाएगा। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि वो सही में यूज़फुल है या नहीं, क्योंकि कंटेंट जनरेशन या फिर टेक्स्ट जनरेशन टूल की भी बात की जाए तो हज़ारों है मार्केट में, बट स्टिल चैट जीपीटी इज़ द नंबर वन। देन उसके पीछे बार्ड है, जो गूगल का बार्ड है, देन परप्लेक्सिटी है। तो ये सारे टॉप टूल्स है, राइट। तो ये तो एक डिबेटेबल पॉइंट हो गया कि कौन सा टूल अच्छा है या नहीं है, बट स्टिल आपको टूल्स ज़रूर दिखेंगे एआई बेस्ड, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, बिजनेस के अंदर टास्क आपके ऑटोमेशन कर देगा, ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी ऑपरेशंस है, ओवरऑल आपके बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस होंगे, उसको ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा। लूप होल्स फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है कि कहाँ पे आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी खत्म हो रही है, या फिर कहाँ पे आपकी बिजनेस को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में मदद कर सकता है डिफरेंट तरीके से, राइट। आप जिस भी तरीके से आपके जो भी कस्टमर टच पॉइंट्स है वहाँ पे एआई को इंटीग्रेट करके आप कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। देन एआई एंड क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी के अंदर भी एआई है। अब जैसे कि क्रिएटिविटी क्या है? ऑब्वियसली इमेजेस, ग्राफिक्स, आर्ट, म्यूजिक, देन डिफरेंट कंटेंट, ठीक है। अब ये कैसे आप जनरेट कर सकते हो एआई की मदद से, ये तो मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के अंदर तो एआई ऑलरेडी घुस चुका है, और वही चीज़ हम इस कोर्स के अंदर ज़रूर आपको बताएंगे जनरेटिव एआई की मदद से। अब जैसे कि डाली टूल है या फिर मिड जर्नी जैसे टूल है, ये ग्राफिक जनरेशन टूल्स है, राइट। इनके अंदर जस्ट आप कमांड डालेंगे कि मुझे इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, इस तरीके का यहाँ पे पर्सन चाहिए जिसने ग्लासेस पहने हो, ग्लासेस इस ब्रांड के होने चाहिए, उसके हाथ में ये फ़ोन होना चाहिए, वो इस ब्रांड का होना चाहिए, उस तरीके से वो आपको इमेज निकाल के दे देगा, राइट। इवन जो आप सिर्फ एक सोच सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आपके मन में आ सकता है, जो चीज़ रियलिस्टिक भी नहीं है, कि लेट्स से आपने वहाँ पे टाइप किया कि एक हॉर्स हो जिसकी जो गर्दन है वो जिराफ जैसी हो, जिसके जो नाक है वो हाथी के सूंड जैसी हो, जिसके जो दांत है वो शेर जैसे हो, ठीक है। आपने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, वो वही आपको, जो आपने एक्सप्लेन किया है वही चीज़ आपको बना के दे देगा, राइट। तो जो चीज़ रियलिस्टिक भी नहीं है वो चीज़ भी वो प्रोसेस करके आपको दे सकता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ एडवांसमेंट इन क्रिएटिविटी, राइट। देन जो हमारा एआई एंड एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर एआई कैसे आपकी मदद कर सकता है? ऑब्वियसली कई तरीके से मदद कर सकता है। पर्सनलाइज लर्निंग के रूप में आपकी मदद कर सकता है, जिसमें हर बच्चे के ऊपर, ऑब्वियसली एक क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो टीचर 30 बच्चों के ऊपर ध्यान तो नहीं दे पाते, राइट। आज का सिनेरियो तो यही है। बट
एआई और अच्छे से अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर इंटीग्रेट होता है तो 30 के 30 बच्चों को पर्सनलाइज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो लर्निंग मिल सकती है। मतलब जिसकी जिस लैंग्वेज में, जिस सेक्टर में, जिस एरिया में उसकी कमजोरी है, उस एरिया में उसकी उसको उस पर्टिकुलर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान लगाया जा सकता है। और वो कैसे होगा? एआई की मदद से। एआई टेल जो टूल्स है वो रेगुलर बेसिस पे उनके जो पेरेंट्स हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स को सारा डेटा सेंड करते रहेंगे कि आपकी इस हफ्ते आपके इस बच्चे की इस तरीके से प्रोग्रेस हुई, यहाँ पे एडवांसमेंट हुई। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे जा सकती है सिर्फ एआई टूल्स को इंटीग्रेट करके एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इवन टीचर के जो बहुत सारे टास्क है उसको भी ऑटोमेटेड किया जा सकता है। लाइक ग्रेडिंग हो गया, एग्जाम पेपर्स को चेक करके उनको ग्रेड देना बच्चों को, वो भी एआई आगे चल के कर सकेगा। नाउ कुछ और अदर बेनिफिट्स जानते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। एआई इन एजुकेशन मैंने यहाँ पे अगेन मेंशन कर दिया, चलिए इसको हम स्किप करते हैं। एआई इन क्लाइमेट या एआई एंड क्लाइमेट चेंज। यस गाइस, सो गाइस क्लाइमेट चेंज के अंदर या फिर इन्वायरमेंट रिसर्च के अंदर तो एआई काफ़ी अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि एआई कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज बाय ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन, प्रेडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स एंड एडिंग इन एनवायरमेंटल रिसर्च। तो और एआई जो है पुराने डेटा को रिसर्च करके, पुराने डेटा को एनालाइज करके आगे का वेदर किस तरीके से होगा और जो वेदर पैटर्न है उसको एनालाइज करके जो आगे किस तरीके से मौसम रहने वाला है, कितना टेम्परेचर रहने वाला है, वो सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएगा। राइट, और वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा एडवांस तरीके से, क्योंकि प्रिडिक्ट तो अभी भी होते हैं बट जिस दिन दिखाता है कि धूप होने वाली है उस दिन बारिश हो जाती है, और जिस दिन दिखाता है कि बारिश होने वाली है उस दिन धूप हो जाती है। राइट, तो एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत है जो कि एआई के ज़रिए किया जा सकता है। इसके अलावा एआई इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में तो काफ़ी मदद कर ही सकता है एआई। इवन आपके जो सीसीटीवी कैमरा सिस्टम्स है उनके अंदर भी एआई अगर इंटीग्रेट किया जाए, और इवन आगे चल के होगा भी वो चीज़ कि सीसीटीवी कैमरा सिस्टम्स के अंदर एआई जो है इंटीग्रेट हो जाएगा, और जो थ्रेट होंगे उनको एआई जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएगा। जो खतरा होगा या फिर बोल सकते हो जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होंगी उनको जो एआई है डिटेक्ट कर पाएगा। इवन हो सकता है कि करीबी जो पुलिस स्टेशन है या फिर करीबी जो भी अथॉरिटी है वहाँ को वो वहाँ ऑटोमेटिकली वो मैसेज भी भेज सके। यहाँ पे हालांकि मैंने मेंशन किया है कि जो मेनली एआई का एडवांसमेंट आएगा वो आएगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जहाँ पे जो साइबर अटैक्स होते हैं उसको एआई काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा और उसमें साइबर अटैक्स को काफ़ी कम करने में मदद करेगा। राइट, इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। ह्यूमन और एआई का कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है? तो इस चीज़ के ऊपर, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एआई जब आएगा तो ह्यूमन ऑटोमेटिकली रिप्लेस होने लगेंगे। बट ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर इकोसिस्टम है उसको सही तरीके से चलाने के लिए एआई को और ह्यूमन को साथ में कोलैबोरेटिव होके काम करना पड़ेगा। राइट, और जो एआई का मेन टास्क होना चाहिए, उनका मेन काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए ह्यूमन की इफ़िशियंसी को बढ़ाना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, नॉट उनको रिप्लेस करना। क्योंकि अगर ह्यूमन रिप्लेस हो गए तो एआई जो है आगे वर्क नहीं कर पाएंगे और सारा सिस्टम हो सकता है डिसरप्ट हो जाए। राइट, और इसका एक एग्जांपल हमारा रजनीकांत सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार, उनकी एक मूवी थी रोबोट। तो उसमें आपको एग्जांपल देखने को मिला था कि रोबोट अगर आपको ही, ह्यूमंस को ही अगर रिप्लेस कर दे तो कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। राइट, एंड चलते हैं नेक्स्ट जो कि है एआई इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। यस गाइस, स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर भी एआई काफ़ी अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। अब जैसे कि अभी आजकल हमने देखा कि हमारा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला जो पार्ट है, यानी कि इंडिया का स्पेसिफिकली जो कि है इसरो, वो लोग काफ़ी प्लैनेट्स पे, जैसे कि चांद पे उन्होंने रिसेंटली मून पे कोई रोवर भेजा था। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे एआई की एडवांसमेंट आ जाए या फिर एआई उस चीज़ के साथ इंटीग्रेट कर पाए तो वहाँ पे वो अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाएगा, चीज़ों को और ज़्यादा एनालाइज कर पाएगा, एंड एक उसके पास अपना कॉग्निटिव ब्रेन होगा जो अपने तरीके से ढूंढ पाएगा एंड सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर पाएगा। राइट, तो ये था स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर एआई की एडवांसमेंट या फिर एआई की वजह से जो मदद की जा सकती है। आई होप ये सारी जो इंडस्ट्रीज के अंदर है एआई किस तरीके से मदद करने वाला है या कर रहा है आपको समझ आया। ठीक है, और आगे कई और इंडस्ट्रीज के अंदर जो है एआई
इंटीग्रेट होगा और मदद करेगा, एंड ये जो सिलसिला है चलता रहेगा। बट फिलहाल के लिए आई होप ये जो नॉलेज थी एआई से रिलेटेड, एआई का फ्यूचर क्या हो सकता है या क्या होगा, ये चीज़ आपको समझ आई। एंड वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, अगर वैल्यूएबल लगी तो लाइक करना ना भूले, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।